बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। इस ब्लॉग के अंदर दो तीन डेवलपिंग स्टोरीज़ हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े सीनियर रहनुमा असद कैसर साहब, आज उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और स्टेटमेंट थी केपी के और वफाक के ताल्लुकात के को लेकर। उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को एडवाइस किया, साबिका स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर साहब ने, कि जनाबे वाला आप वफाक से ताल्लुकात तर्क कर दें। थोड़ी स्टेटमेंट की डिटेल्स मैं आपके सामने रख देता हूँ। असद कैसर ने अपने एक बयान में कहा कि वफाकी हुकूमत ने अली अमीन गंडापुर का कोई मुतालबा नहीं मानना। वफाक ने अभी तक एक अफसर भी वजीर अला के कहने पर नहीं लगाया, जबकि ताहाल खैबर पख्तूनख्वा के बकाया जात पर कोई पेशरफ्त नहीं हुई। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है मेरे नज़दीक। रीज़न ये कि अली अमीन गंडापुर साहब को जब लगाया गया था, अगर आपको याद हो, तो इसके ऊपर तमाम सहाफ़ियों ने, बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, जो बड़े बड़े कॉलमिस्ट हैं, इन लोगों ने लिख दिया कि जी तहरीक इंसाफ जो है ये टकराव की सियासत करने जा रही है, ये मजामत की सियासत करने जा रही है। और मजामत का इस्तारा एट दैट टाइम बना दिया गया अली अमीन गंडापुर साहब को। लेकिन हमने देखा कि कल मोहसिन नकवी वफाकी वज़ीर दाखिला, उनकी मुलाकात होती है अली अमीन गंडापुर साहब से, और वो जब बगलगिर हुए, गले मिल रहे थे एक दूसरे को, तो किसी ने लिखा हुआ था कि इस्टाब्लिशमेंट और तहरीक इंसाफ ने एक दूसरे को गले लगा लिया। लोग इसके ऊपर, और तहरीक इंसाफ के लोग, आई थिंक रेहान साहब ने लिखा हुआ था, तहरीक इंसाफ के जो अपने लोग हैं उन्होंने इस तरह का कमेंट इसके ऊपर किया हुआ था। अब वो लोग, असद कैसर साहब जैसे लोग जो लीडरशिप में से हैं, जिन्होंने एडवाइस करना है, मेरे नज़दीक असद कैसर साहब सीनियर हैं अली अमीन गंडापुर साहब से भी जमात के अंदर, उन्होंने एडवाइस करना है। और वो एडवाइस करने वाले जब मीडिया पे आके कह रहे हैं कि जनाब आप ताल्लुकात ख़त्म कर दें, तो इसका मतलब है कि अपनी मीटिंग्स के अंदर असद कैसर साहब इस रिजर्वेशन का इजहार कर चुके हैं। अब यहाँ पर दो बयानिए एट द सेम टाइम चल रहे हैं, और इस बयानिए के अंदर कन्फ्यूजन मजीद बढ़ती जा रही है। बयानिया क्या कि इमरान खान साहब जेल में बैठकर क्या चाहते हैं, कि वफाक साथ चले केपीके के और केपीके वफाक के साथ चले, या जो असद कैसर साहब कहते हैं कि ताल्लुकात को ख़त्म कर दिया जाए। अब इसकी कॉन्फर्मेशन वाहिद एक ही बंदा है जहां से आ सकती है, जिनका नाम है इमरान खान साहब। वरना ये वर्कर्स के दरमियान कन्फ्यूजन, डिवीजन बढ़ती जाएगी, और वो सोशल मीडिया के ऊपर नज़र आ रहा है। मैं एक दो दफ़ा पहले भी इन खदशात का इजहार कर चुका हूँ कि मुझे लगता है कि ये डिवीजन बाय डिज़ाइन डाली जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, डिवाइड एंड रूल। मुझे ज़ाती तौर के ऊपर लगता है खदशा है। अब बाकी इवेंचुअली तो ये स्टेटमेंट जब भी इमरान खान साहब किसी अदालत में पेश किया जाता है, जब वो सारी दुनिया के सामने कोई स्टेटमेंट देंगे, तो फिर क्लैरिटी आएगी। इसके ऊपर रद्द अमल भी आ गया। अली मोहम्मद खान साहब ने, हमारे भाई हैं समर अब्बास, उनके शो में कहा कि जनाबे वाला जो भी हुकूमत का तरीकाकार है, जैसे भी हुकूमत चलाई जा रही है केपीके की, वो हुकूमत इमरान खान साहब के कहने के ऊपर चलाई जा रही है। सो क्या इससे इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि सूबा जो है केपीके वो विफाक के साथ मिलकर चले? ये बहुत कंफ्यूजन डे बाय डे तूल पकड़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है, और इसके अंदर कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इसमें क्लैरिटी दे सके। जो अली मोहम्मद खान साहब की एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। अली अमीन गंडापुर सूबे के मफाद में वफाक से ताउन कर रहे हैं, राब्ते ख़त्म करेंगे तो इसका नुकसान अवाम को होगा। अली अमीन इमरान खान के मशवरे से हुकूमत चला रहे हैं, सूबे के मामलात पर वफाक से ताउन जारी रखना चाहिए, ये कहा है अली मोहम्मद खान साहब ने। और अली मोहम्मद खान साहब पहले भी उन लोगों में से गिने जाते हैं जिनके बारे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा लोग कहते हैं कि ये ज़रा थोड़ा सा मफाहमत की तरफ लेके जाने वाले लोगों में से दो, कि अली मोहम्मद खान साहब की कुर्बानियाँ भी आप गिनवा सकते हैं, बहुत लंबी चौड़ी कुर्बानी। ऐसे नहीं कि आप एम ही बोल दीजिए कि जनाब कोई बंदा उठा है तहरीक इंसाफ का जिसको किसी ने कुछ नहीं कहा, लंबी चौड़ी जेलें काटी हैं, उनकी कुर्बानियाँ गिनवाई जा सकती हैं, बड़ी कुर्बानियाँ अली मोहम्मद खान साहब की अपनी पार्टी के लिए। अगली स्टोरी जनाबे वाला टिकटॉक के ऊपर है, ज़िमनी इलेक्शन। मुझे इसमें हैरानगी होती है कि अक्सर लोग कहा करते थे कि जनाबे वाला तहरीक इंसाफ का टिकट लेने वाला कोई नहीं होगा। 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले भी कहते थे, उससे पहले भी कहा जाता था। बट इवेंचुअली एक टाइम आया कि जनाबे वाला टिकटॉक के ऊपर 8 फरवरी के ऊपर फड्डे भी हुए, लोगों के ऊपर 5-5 करोड़ रुपए का इल्जाम भी लगा कि फलाने ने 5 करोड़ देकर टिकट लिया, फलाने ने 10 करोड़ देकर टिकट लिया। मतलब तहरीक इंसाफ का टिकट या उनकी सपोर्ट या हिमायत इतनी डिमांड में थी। ऐसे ही फड्डे आज भी चल रहे थे। मैंने पिछले व्लॉग में रिपोर्ट किया, अफजल ढांडला साहब वाला मामला, वो टिकट का फड्डा पड़ा हुआ था। मोहम्मद मदनी है लाहौर से, उनके टिकट का फड्डा पड़ा हुआ था। ये दोनों टिकट तो क्लियर हो गए। उसके बाद एक और टिकट का फड्डा पड़ गया जनाब, वो है गुलरेज इकबाल साहब और हाफिज ज़ीशान साहब। हाफिज ज़ीशान साहब ने अलीम खान के मद्दे मुकाबले इलेक्शन लड़ा था, और लोग कहते हैं या क्लेम करते हैं, हाफिज ज़ीशान साहब खुद भी क्लेम करते हैं, लंबी चौड़ी जेल काटी है हाफिज ज़ीशान साहब ने भी। तो वो क्लेम करते हैं जनाब के फॉर्म 45 के मुताबिक हाफिज ज़ीशान साहब जीत चुके थे। अब ये टिकट हाफिज ज़ीशान साहब को दोबारा दिया जा रहा है। इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नौजवान, आईएसएफ के नौजवान गुलरेज इकबाल साहब की क़यादत में, वो लोग भी फड्डा करके बैठे में, वो लोग भी कहते हैं कि जी गुलरेज इकबाल साहब को टिकट दिया जाए। अब ये फैसला तहरीक इंसाफ के लिए वाकई में बहुत ट्रिकी फैसला है।
और इसमें ग्रिल किया जा रहा है, जो टारगेट किया जा रहा है आईएसएफ की जानिब से या नौजवानों की जानिब से, वो है हमाद अज़हर। दो के हमाद अज़हर आई डोंट थिंक सो कि हमाद अज़हर अकेले हैं कि जो डिसीजन मेकर हैं पार्टी के अंदर। असलम इकबाल साहब हैं, उमर अयूब साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं जो तमाम लोग मिलकर, मेरी ज़ाती राय है, इसके ऊपर मेरी इन्फॉर्मेशन बेस नहीं है। ये तमाम लोग मिलकर टिकटों के फैसले करते हैं, अकेले ये नहीं कर सकते। सो इस टिकट के ऊपर भी हाफिज़ ईशान साहब जहाँ से पहले लड़ चुके हैं, वहाँ पर गुलरेज़ इकबाल साहब भी कैंडिडेट हैं और इस टिकट के ऊपर भी फड्डा चल रहा है। और इसके ऊपर नौजवान जो है वो नारेबाजी कर रहे हैं कि वो यहाँ तक उन्होंने कहा कि अगर हमार अज़हर साहब मंजर आम पे आ जाते हैं तो आईएसएफ के नौजवान गुलरेज़ इकबाल की क़यादत में हमार अज़हर साहब को सिक्योरिटी देंगे, आप डर ना छोड़ें और आप मंजर आम पर आ जाएँ। और ये इशू भी तूल पकड़ता जा रहा है, काफ़ी ज़्यादा तादाद के अंदर लोग आईएसएफ के नौजवान जो हैं गुलरेज़ इकबाल की क़यादत में इकट्ठे हुए हैं। बहरहाल होता तो ये चाहिए था कि ये दोनों लोग बहुत कीमती हैं। हाफिज़ ईशान की कुर्बानियाँ, जेल काटना उनके भाइयों के साथ, उनकी फैमिली के साथ जो हुआ, गुलरेज़ इकबाल के साथ जो हुआ, दोनों की कुर्बानियाँ तहरीक-ए-इंसाफ कभी भी फरामोश नहीं कर सकती और ना करनी चाहिए उनको। और होना तो ये चाहिए था आइडियली कि इन दोनों लोगों को अच्छे तरीके से अकोमोडेट किया जाता। बाकी फर्दर ये एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसके इंटरनल मैटर्स हैं। मेरा काम सिर्फ ये है कि मैं आपके सामने एक्चुअल पिक्चर रख दूँ कि हो क्या रहा है। आगे बढ़िए तो लास्ट स्टोरी सबसे इम्पोर्टेंट स्टोरी थी, लेकिन मैंने उसको लास्ट में इसलिए रखा है कि मेरे नज़दीक मुझे रियलिस्टिकली मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि वेयर डू वी स्टैंड। अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने जनाब शहबाज शरीफ साहब को ख़त लिखा, कांग्रेचुलेट किया कि जनाब वाला आप वज़ीर आज़म बन गए। बड़ी अच्छी बात है, हमारे नून लीगी भाई इसी के ऊपर भंगड़े डालते दिखाई देते हैं। देखिए जी अमेरिका ने मुबारकबाद दी है, अमेरिका ने ये कर दिया, अमेरिका ने वो कर दिया। यार कहानी बड़ी सादी सी है भाइयों। अब ज़रा नज़र घुमाओ कि कहाँ-कहाँ पर अभी रिसेंटली दुनिया में इलेक्शन हुए हैं। 5-7 मुल्कों में भी रिसेंटली पाकिस्तान के आगे पीछे हफ्ता आगे, हफ्ता पीछे, महीना आगे, महीना पीछे इलेक्शंस हुए हैं। कहाँ-कहाँ पर अमेरिका ने ख़त लिखा है, पाकिस्तान के अलावा कहीं नहीं। सबको अमेरिकी सदर ने कॉलें की। प्रॉब्लम कहाँ पे है, हमें समझने की ज़रूरत है। एक पैगाम अभी आपको 2 दिन पहले मिला, बड़ी क्लैरिटी से अमेरिका की जानिब से, वो ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबा था। अब उसके ऊपर आपको क्लैरिटी से पैगाम मिला कि जनाब वाला आप नहीं कर सकते। पाकिस्तान इर्रेलेवेंट है इस टाइम के ऊपर। स्टेक्स क्या हैं अमेरिका के? अमेरिका की टोटल अलाइनमेंट इंडिया के साथ है। अगर चाइना के साथ कोई उनका कल को प्रॉब्लम होता भी है तो चाइना उनके साथ अलाइंड है। पाकिस्तान जब से वो अफगानिस्तान से निकल गए तो मुझे ज़ाती तौर पे लगता है कि हमारी ज़रूरत अब अमेरिका को नहीं, उनके स्टेक्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं रह गए हुए। और यही वजह है कि उन्होंने पाकिस्तान को बस ठीक है, वी अंडरस्टैंड, वी एक्नॉलेज कि आप वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं, बस कीप इट अप, दैट्स इट। क्योंकि अमेरिका को हम अपना एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम मानते हैं। लेकिन आप प्रैक्टिकल टर्म्स में जाके देखें, जब हम फँसते हैं तो पैसे हमें कौन देता है? चाइना देता है, सऊदी अरेबिया देता है। सो जब से अफगानिस्तान से निकला है अमेरिका, अमेरिका ने आपको क्या दिया है? कहाँ पर आपको अकोमोडेट किया है? सो दीज़ आर बिग क्वेश्चंस कि जो हमारा मौजूदा सेटअप ऑब्वियसली डिप्लोमेटिक और डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ के अंदर जो डिप्लोमेटिक नॉर्म्स हैं उनको सामने रखते हुए, आई एम श्योर कि शहबाज शरीफ साहब के इर्द-गिर्द के जो एडवाइज़र हैं अमूर ख़ारजा के, उन्होंने इसके ऊपर, इस ख़त के ऊपर ज़रूर सोचा होगा कि हम अमेरिका के साथ ताल्लुकात को लेकर कहाँ पे खड़े हुए हैं। मेरे लिए बहरहाल ये कोई बहुत वो खुश होने वाली या उछलने वाली खबर नहीं थी कि उन्होंने ख़त लिख के हमें कह दिया, टरका दिया कि जी ओके, टाटा, बाय बाय। एनीवेज़ इस व्लॉग से इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।